अगर आप दुबई में एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर आना चाहते हैं तो इस बात को जहन में रखें। अब सिर्फ सर्वर्स को मैनेज करना काफ़ी नहीं है। दुबई की मार्केट पूरी तरह क्लाउड और साइबर सिक्योरिटी पर शिफ्ट हो चुकी है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से 5 स्पेशलाइज्ड रोल्स हैं जिसमें 25,000 दिरहम पर मंथ तक की सैलरी मिल सकती है, और वो कौन सा स्टेप बाय स्टेप प्लान है जो आपको विजिट वीज़ा के दौरान एक अच्छी सी जॉब दिलवा सकता है। सिचुएशन पहले के मुकाबले में बहुत चेंज हो चुकी है क्योंकि अब कंपटीशन और भी ज़्यादा बढ़ चुका है और सही इन्फॉर्मेशन नहीं होने की वजह से लोग अपने लाखों रुपए एजेंट्स को देकर बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए वीडियो आपका पैसा और करियर दोनों बचा सकती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अपने इस चैनल के ऊपर लोगों को दुबई की जॉब्स और करियर के बारे में गाइड करता हूँ। ना ही मैं कोई एजेंट हूँ और ना ही मैं कोई कोर्स सेल करता हूँ। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को दुबई की जॉब्स के बारे में गाइड करना है। अगर आप दुबई की जॉब्स के बारे में हमेशा अप टू डेट रहना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दुबई में सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स का स्कोप बहुत ज़्यादा हाई है, लेकिन डिमांड का रुख थोड़ा सा चेंज हो चुका है। दुबई का जो 2040 का मास्टर प्लान है उसके मुताबिक हर सेक्टर डिजिटलाइज हो रहा है। खासकर दुबई साउथ और अल मक्तूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसे प्रोजेक्ट्स में आईटी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स की बहुत ज़रूरत है। दूसरी बड़ी एग्जांपल एक्सपो सिटी दुबई है, जो अब एक परमानेंट टेक और बिजनेस हब बन चुका है, जहां सैकड़ों इंटरनेशनल कंपनीज अपने डाटा सेंटर्स सेटअप कर रही हैं। ये रोल अब सिर्फ आईटी कंपनीज तक लिमिटेड नहीं रहा है, बल्कि हेल्थ सेक्टर में नए डिजिटल हॉस्पिटल्स बन रहे हैं जहाँ पेशेंट्स का डाटा मैनेज करने के लिए एडमिन चाहिए। लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन में जैसा कि डीपी वर्ल्ड और नए वेयर हाउसेस बन रहे हैं, वहां पर भी ऑटोमेटेड सिस्टम्स को मैनेज करने के लिए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स की ज़रूरत है। रियल एस्टेट और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में भी नए स्मार्ट होटल्स और बिल्डिंग्स बन रही हैं और जिन्हें 24/7 अप टाइम चाहिए होता है। कंपनी सब सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स को इसलिए भी हायर कर रही हैं क्योंकि उनका पूरा बिजनेस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर टिका होता है, और अगर सर्वर या नेटवर्क 1 मिनट के लिए भी डाउन हो जाए तो उन्हें मिलियंस का नुकसान हो सकता है। इसलिए उन्हें एक्सपर्ट ट्रबल शूटर्स की ज़रूरत होती है जो नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी को समझते हों। रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो बैचलर्स डिग्री इन CS या IT प्रेफर्ड है, लेकिन आपके पास अगर कोई अच्छी सर्टिफिकेशन है तो उसकी भी बहुत वैल्यू है। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, AWS या CCNA की अपडेटेड सर्टिफिकेशंस हैं तो आपका रास्ता और भी आसान हो जाएगा। स्किल्स में आपको विंडोज सर्वर, लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन, वर्चुअलाइजेशन जैसे VMware या Hyper-V और सबसे अहम क्लाउड मैनेजमेंट का पता होना चाहिए। इंग्लिश कम्युनिकेशन लेवल प्रोफेशनल होना चाहिए क्योंकि आपको डिफरेंट नेशनलिटीज़ के लोगों के मसले हल करने होते हैं। फ्रेशर के लिए मेरी एडवाइस ये है कि अगर आपके पास UAE का एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको माइक्रोसॉफ्ट 365 और बेसिक नेटवर्किंग पर कमांड होनी चाहिए ताकि आप जूनियर रोल से स्टार्ट ले सकें। लेकिन इस बात को जहन में रखें, कंपटीशन ज़्यादा होने की वजह से बहुत से अच्छे एक्सपर्ट लोग भी जूनियर लेवल्स पे काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि अपने कंट्री में 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस ज़रूर हासिल करें और फिर यहाँ पर आएँ। एक्सपीरियंस लोगों के लिए ज़रूरी है कि उन्हें क्लाउड माइग्रेशन और हाइब्रिड एनवायरनमेंट का पता हो। अब स्मार्ट वर्क का मतलब ये है कि आपको AI ऑप्स टूल्स का पता हो, जैसा कि ChatGPT या किसी और AI स्पेशलाइज्ड टूल्स को यूज़ करके लॉग्स को एनालाइज करना या ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स को लिखना। अब कंपनीज वो एडमिन्स ढूंढती हैं जो मैनुअली हर चीज़ ना करें बल्कि AI और ऑटोमेशन को यूज़ करके सिस्टम को सिक्योर और फास्ट बनाएं। इस करियर में 2026 में 5 बड़े रोल और उनकी रियलिटी को समझ लें ताकि आपको पता हो कि आप कहां फिट हो रहे हैं। नंबर 1, IT सपोर्ट या जूनियर सिस्टम एडमिन। आपका काम डेली यूजर्स के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर्स के मसलों को हल करना है और एक्टिव डायरेक्टरी में यूजर्स को मैनेज करना है। आप IT मैनेजर को रिपोर्ट करते हैं और आपका दिन टिकटिंग सिस्टम्स और रिमोट सपोर्ट में गुजरता है। इस रोल की सैलरी 5,000 से 8,000 दिरहम पर मंथ तक हो सकती है। नंबर 2, विंडोज या लिनक्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। ये लोग सर्वर्स की इंस्टॉलेशन, कॉन्फ़िगरेशन और अपडेट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इन लोगों को सर्वर अप टाइम इंश्योर करना होता है और बैकअप स्ट्रेटजी मैनेज करनी होती है। हार्डेस्ट पार्ट ये है कि अगर सर्वर क्रैश हो जाए तो आपको एक्सट्रीम प्रेशर में काम करके उसको रिकवर करना होता है। सैलरी रेंज 10,000 दिरहम से 16,000 दिरहम पर मंथ तक हो सकती है। नंबर 3, क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर, एज्योर या AWS। इन लोगों का काम कंपनी के क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करना होता है और साथ साथ उसको ऑप्टिमाइज भी करना ताकि बिलिंग कम हो और परफॉर्मेंस अच्छी हो। ये लोग क्लाउड नेटिव टूल्स को यूज़ करते हैं और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को लगाते हैं। इनकी सैलरी 15,000 दिरहम से 25,000 दिरहम तक हो सकती है। नंबर 4, सिस्टम्स
एंड सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर। इन लोगों का फोकस सिर्फ सर्वर्स पर नहीं होता है बल्कि उनकी सिक्योरिटी पर भी होता है। ये लोग फायरवॉल्स को मैनेज करते हैं और पेनिट्रेशन टेस्टिंग रिपोर्ट्स को एनालाइज करते हैं। सबसे मुश्किल काम किसी साइबर अटैक को रोकना या उसके बाद डाटा को रिकवर करना है। इनकी सैलरी 18,000 दिरहम से 28,000 दिरहम तक हो सकती है। नंबर 5, IT इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजर। ये एक सीनियर रोल है जो पूरी IT टीम को मैनेज करता है और साथ साथ बजट को भी लीड करता है। ये वेंडर से बात करते हैं और कंपनी का नया हार्डवेयर या क्लाउड सेटअप को प्लान करते हैं। इसके लिए UAE का 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैलरी 25,000 से 35,000 दिरहम तक हो सकती है। दोस्तों, ये सैलरीज तो सुनने में अच्छी हैं, लेकिन इस बात को जहन में रखें कि आपके स्किल्स और एक्सपीरियंस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। अब बात करते हैं असली सीक्वेंस की कि आप इन जॉब्स को कैसे ढूंढ सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है CV को AI प्रूफ बनाना। अब आपकी CV पहले एक रोबोट पढ़ता है जिसे ATS कहते हैं, और उसकी एक ट्रिक है कि आप CV के अंदर उन कीवर्ड्स को यूज़ करें जो जॉब डिस्क्रिप्शन में यूज़ हुए हैं। फॉर एग्जांपल हाइब्रिड क्लाउड माइग्रेशन या साइबर सिक्योरिटी कंप्लाइंस वगैरह। इसके अलावा आपकी इंडस्ट्री में जितने भी खास कीवर्ड्स हैं उनको भी यूज़ करें और सिर्फ एक जगह उन कीवर्ड्स को ऐड नहीं कर दें बल्कि उनको नेचुरली ऐड करें। जैसा कि कुछ कीवर्ड्स को आपने स्किल्स में डाल दिया, कुछ कीवर्ड्स को एक्सपीरियंस में डाल दिया। इन सब ट्रिक्स की वजह से आपकी CV रोबोट 90% मैच कर देते हैं। स्टेप 2 ये है कि जितने भी दुबई के जॉब पोर्टल्स हैं उनमें सिर्फ सिस्टम एडमिन को सर्च नहीं करें बल्कि IT ऑपरेशंस या क्लाउड सपोर्ट जैसे कीवर्ड्स को भी सर्च करें और उनके मुताबिक अपनी CV को एडिट करके फिर अप्लाई करें। स्टेप 3 ये है कि नेटवर्किंग लिंक्डइन पर करें। दुबई के IT डायरेक्टर्स, IT रिक्रूटर्स, इन लोगों को अप्रोच करें, इनसे कनेक्शन बनाएं, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि उनसे डायरेक्ट जॉब नहीं मांगें बल्कि उनसे नॉर्मल डिस्कशन करें, जैसा कि इंडस्ट्री इंसाइट्स को डिस्कस करें और दूसरी टॉपिक्स पर बात करके अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करें। तीसरा स्टेप ये है कि कभी भी किसी एजेंट को जॉब के लिए पैसे नहीं दें और ना ही किसी का कोर्स बाय करें, क्योंकि कोई भी आपको जॉब खरीद कर नहीं दे सकता है। ये आपके स्किल्स और एक्सपीरियंस की बुनियाद पर ही मिलती है। दुबई में कोई भी रियल एजेंट आपसे पैसे लेकर जॉब नहीं दिलवाएगा। वो ज़्यादातर लोग कंपनी से पैसे लेते हैं, तो इस तरह के स्कैम से ज़रूर बचें। आखिर में ये 3 स्टेप चेकलिस्ट को भी याद रखें। नंबर 1, जो भी सर्टिफिकेशन आपके पास है उसको अप टू डेट करें और CV को दुबई जॉब्स के स्टैंडर्ड के मुताबिक बनाएं और रोज़ाना सुबह ही 10 से 15 एप्लीकेशंस जो कि आपको लगता हो कि जेन्युइन है लिंक्डइन या दूसरे जॉब पोर्टल्स पर भेजें और उनका ट्रैक रिकॉर्ड रखें। तीसरा स्टेप ये है कि 3 से 4 महीने का हौसला रखें और फिर नेटवर्किंग का माइंडसेट लेकर दुबई में आएँ। इस बात को भी जहन में रखें कि IT रोल्स के लिए इंटरव्यू प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है, लेकिन एक बार लग जाए तो लाइफ सेट हो जाती है। रियलिटी चेक ये है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा सख्त है और हो सकता है कि आपको शुरू में डेस्कटॉप सपोर्ट या कोई सर्वाइवल जॉब से स्टार्ट करना हो। रिजेक्शन ज़रूर मिलेंगी, लेकिन आपने हार बिल्कुल नहीं माननी है, क्योंकि दुबई उन लोगों का शहर है जो अपने स्किल्स को दिखाना जानते हैं। बहुत से लोगों ने यहाँ पर 0 से स्टार्ट किया था, लेकिन अब बड़ी कंपनीज में लीड रोल्स पर काम कर रहे हैं। अगर आपने मेरी इन बातों पर अमल किया तो आपको इंशाल्लाह जॉब ज़रूर मिल जाएगी। उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं। इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।